यानी 22,26,000 रैंक पे भी अगर बच्चा जा रहा है ना, तो एग्जाम की जरूरत क्या है? आप एग्जाम के बिना डाल दो ना इन्हें। तो आपका मिनिमम स्टैंडर्ड जो है वो सेट किया गया है कि 48th परसेंटाइल के नीचे अगर आपके पास मार्क्स आएंगे तो यू आर नॉट एलिजिबल टू बी ए डॉक्टर इन दिस कंट्री एंड यू नीड टू टेक द एग्जामिनेशन अगेन। जब भी हमने एनएमसी वेबसाइट पे देखा था तो 16 बच्चे ऐसे निकले हमारे पास जो क्वालिफिकेशन मार्क्स नहीं लाए हैं, पर फिर भी उनको मेडिकल कॉलेज में सीट दी गई है। इस बच्चे का मार्क्स देखेगा, इसके मार्क्स है 52 on 720, पर ये बच्चे को 52 मार्क्स मिले हैं। हमने नाम निकाल दिया इसमें से, विच इज 10% मार्क्स, और फिर भी 6,500 रुपए फीस देके एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एक बच्चे ने सीट लिया है। हेलो स्टूडेंट्स, पॉलिसी मेकर्स, पेरेंट्स एंड एकेडमिशियंस, नमस्कार। ये जो मैं आपको दिखाने जाने वाला हूँ ये चौंकाने वाली चीज़ है, क्योंकि आप सबको पता है कि अगर भारत में कहीं भी आपको एमबीबीएस कॉलेज में अंदर एडमिशन लेनी है तो आपको नीट एग्जामिनेशन में क्वालिफाई होनी है। और ये नीट एग्जामिनेशन की जो क्वालिफिकेशन मार्क्स है तो 50th परसेंटाइल, 45th परसेंटाइल एंड 40th परसेंटाइल। और ये परसेंटाइल के बिना यू आर नॉट क्वालिफाइड, तो इसकी वजह से आपको अगर ये मिनिमम स्टैंडर्ड जो है इसके नीचे मार्क्स आएंगे तो आप कहीं भी कोई भी कैटेगरी में सीट नहीं ले पाओगे। ये वेरी क्लियर है। अगर आप ये ऑर्डर भी पढ़ोगे ना तो इट वेरी क्लियरली सेज, जो आपको ये ऑर्डर है वो बताया जाता है कि इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल फॉर एडमिशन इन अंडरग्रेड मेडिकल कोर्सेज फॉर ए पर्टिकुलर एकेडमिक ईयर, इन द केस ऑफ जनरल ईडब्ल्यूएस इट शैल बी नेसेसरी फॉर अ कैंडिडेट टू ऑब्टेन ए मिनिमम मार्क्स ऑफ 50th परसेंटाइल इन नीट to undergrad medical courses held for the said academic year. However, in respect of candidates belong to scheduled caste, scheduled tribes, other backward classes, the minimum marks shall be 40th percentile. तो आपका मिनिमम स्टैंडर्ड जो है वो सेट किया गया है कि 40th परसेंटाइल के नीचे अगर आपके पास मार्क्स आएंगे तो यू आर नॉट एलिजिबल टू बी ए डॉक्टर इन दिस कंट्री एंड यू नीड टू टेक द एग्जामिनेशन अगेन। ये बात तो तय है, पर हमें यह भी देखा है एनएमसी की वेबसाइट पे कि 16 बच्चे ऐसे हैं जो ये क्वालिफिकेशन मार्क्स नहीं लाए हैं, पर फिर भी उनको मेडिकल कॉलेज में सीट मिली है। और इसमें 12 बच्चों को तो पब्लिक मेडिकल कॉलेज में मिली है और 4 बच्चों को प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में मिली है। मैं आपको समझाता हूं ये कैसे हुआ है। आप देखोगे ना तो ओवर द लास्ट 2024 का जो डेटा है, जहां अपने पास काउंसलिंग का पूरा डेटा है और जहां हर बच्चे कहां कहां ज्वाइन किया, ये सब अपने पास डेटा है, तो वो हिसाब से देखोगे ना तो ओवरऑल ना 50th परसेंटाइल लास्ट ईयर 2024 में यह था 162 मार्क्स ऑन 720, जो 22% बनता है, और ओबीसी एससी एसटी के लिए 127 था जो 40th परसेंटाइल बनता है, और जनरल पीडब्ल्यूडी का 144 था जो 45th परसेंटाइल बनता है। तो आपको यू आर डीलिंग विद 162 ऑन 720, 127 ऑन 720 एंड 144 ऑन 720 इवन फॉर द रिजर्व कैटेगरीज। तो आपको 127 मार्क्स से कम मिलेंगे तो आपको कहीं भी एमबीबीएस कॉलेज में सीट मिलने की गुंजाइश नहीं है। That is a minimum standard that is set by the Supreme Court, the Government of India and the NTA and the National Medical Commission. Now, 2024 में पूरे मिला के 24,06,000 बच्चे रजिस्टर किए थे एग्जाम के लिए और 23,33,000 बच्चे एग्जाम में अपीयर हुए थे, और जो नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स थे वो 13,16,000 करीबन। पर 13,16,000 बच्चे क्वालिफाई हुए थे। एमबीबीएस कॉलेज में जो सीट थे वो थे 1,09,145। तो आपको, और ये 1,09,000 में करीबन 55-56,000 पब्लिक कॉलेजेस में थे और 53-54,000 आपके प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में थे। ये आपका आंकड़ा है। आपको 13 लाख क्यों क्वालिफाई करनी है जब भी आपकी सीट 1,09,000 सीट ही है, वो अलग बात है, क्योंकि ये इनको सीट भरना है और उसके लिए क्वालिफिकेशन ज्यादा चाहिए, ताकि जो भी 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ भी फीस चार्ज करते हैं तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई उतना पैसा दे के एडमिशन लेने वाला बच्चा उन्हें चाहिए। इसलिए हर सीट के लिए 12 बच्चों को क्वालिफाई करवाते हैं ये लोग। नाउ लेट अस लुक एट दिस होल थिंग। जब भी हमने एनएमसी वेबसाइट पे देखा था तो 16 बच्चे ऐसे निकले हमारे पास जो क्वालिफिकेशन मार्क्स नहीं लाए हैं, पर फिर भी उनको मेडिकल कॉलेज में सीट दी गई है। मैं वो 16 कॉलेज का अभी आपको सामने दिखा रहा हूं। ये एनएमसी वेबसाइट पे जो है वो ही मैं आपको दिखा रहा हूं, आप देख लीजिएगा। पहला जो बच्चा है वो वेस्ट बंगाल में है, मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जहां बच्चे को 15,37,570 का रैंक आया था। रिमेंबर, जो क्वालिफाइड कैंडिडेट थे 13 लाख ही थे उधर, पर ये बच्चे को 15,37,570 का रैंक है, पर इसको सीट दी गई है। दूसरा गुजरात में GMERS मेडिकल कॉलेज वाडनगर जो है महसाना में है, उसमें बच्चे को मिला था 16,24,953 रैंक, सीट मिला है। कर्नाटक में रायचूर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस रायचूर, जहां बच्चे को मिला था 16,35,033 रैंक, सीट मिला है। अरुणाचल में टोमोरिबो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस 18,05,000 सीट मिला है। गुजरात में स्वामीनारायण इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस एंड रिसर्च, जहां बच्चे को 18,25,706 रैंक मिला है, उसको भी सीट मिली है।
महाराष्ट्र में डॉक्टर पंजाब राव अलियास बाबासाहेब देशमुख मेमोरियल मेडिकल कॉलेज। वैसे आप देखोगे ना, फॉर एग्जाम्पल इन कर्नाटका महादेवप्पा रामपुर मेडिकल कॉलेज विच इज इन गुलबर्गा, जहां 20,44,937 रैंक मिला है बच्चे को, और उसको भी ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में सीट दी गई है। ये एनएमसी का वेबसाइट दिखा रहा है, हमने एनएमसी को लिखा है, हमने स्टेट मेडिकल कमीशन को लिखा है, सबको लिखा है, पर हमको रिस्पॉन्सेस ठीक से नहीं मिल पा रहे हैं। उसीलिए हमने सोचा कि सबके सामने रख दें, और कोई ना कोई तो शायद होपफुली हमें ये एक्सप्लेन कर पाएंगे, ये समझा पाएंगे कि ये कैसे हो रहा है, बिकॉज मिनिमम स्टैंडर्ड तो फिट नहीं हो रहा है। एनएमसी वेबसाइट पे स्टेट काउंसिलिंग से आपको अपलोड किया गया है ये डेटा, और वही डेटा हम आपके सामने दिखा रहे हैं। उड़ीसा में 20,50,495 रैंक पे एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट मिली है। वेस्ट बंगाल में अगेन 20,73,481 रैंक पे प्रफुल्ल चंद्र सेन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, पब्लिक मेडिकल कॉलेज में सीट मिली है। और वैसे जाओगे ना तो द लास्ट रैंक छत्तीसगढ़ में 22,26,607, दैट्स द लास्ट ऑफ द लॉस्ट, मैंने इससे आप गिर नहीं पाओगे। उधर तक भी आप जाओगे ना तो उधर भी लेट श्री बलिराम कश्यप मेमोरियल हॉस्पिटल एनडीएमसी में आपको एक बच्चे को सीट मिली है, और ये पब्लिक मेडिकल कॉलेज है। और ये बहुत ही शॉकिंग है, क्योंकि आपने मिनिमम स्टैंडर्ड्स रखा है, आपने मिनिमम स्टैंडर्ड्स सेट किया है, पर उसको भी ब्रीच करते हुए 16 बच्चों को इधर हर जगह आपको सीट मिल रही है। और आपके सामने मैं दिखा रहा हूं अभी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, रीनेम्ड एज भीमा बोई मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल इन बलंगीर। इधर आप देखेगा बच्चे को 55 मार्क्स मिले हैं, एंड इवन फॉर द रिजर्व कैटेगरी 2024 में 127 इज द लीस्ट मार्क दैट इज पॉसिबल क्वालिफिकेशन के लिए। इधर 11% मार्क्स मिले हैं, पर ये बच्चे को सीट मिला है, और ये हर जगह हो रहा है। एक और मैं आपको दिखा रहा हूं विच इज प्रफुल्ल चंद्र सेन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, ये वेस्ट बंगाल में है। बच्चे का मार्क्स देखेगा, इसके मार्क्स है 52 on 720। आप रिमेंबर इसके पहले मैंने बताया था 127 इज द मिनिमम मार्क्स इवन फॉर ए रिजर्व कैटेगरी, बट ये बच्चे को 52 मार्क्स मिले हैं। हमने नाम निकाल दिया इसमें से, विच इज 10% मार्क्स, और फिर भी 6,500 रुपए फीस देके एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एक बच्चे ने सीट लिया है। नाउ हमने सोचा कि शायद सेंट्रल पूल से ये बच्चे आ सकते हैं, और हमने सेंट्रल पूल्स के रूल्स भी पढ़े हैं, और सेंट्रल पूल्स के रूल्स में भी यही लिखा है कि एज पर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशंस ऑफ नेशनल मेडिकल कमीशन इट शैल बी नेसेसरी फॉर द कैंडिडेट्स टू ऑब्टेन मिनिमम मार्क्स एट 58th percentile एट नीट 2024। तो आपको ये पॉसिबल ही नहीं है कि अगर सेंट्रल पूल से भी, अगर ये सेंट्रल पूल ही एक्चुअली इट्स एन ओपेक बॉडी, माने ये क्यों क्रिएट किया है पता नहीं, पर ये अपने लोगों को फेवर करने के लिए किया गया है, जहां सेंट्रल पूल से अब यू जंप द क्यू एंड गेट इनटू ए मेडिकल कॉलेज आउट ऑफ टर्न। दैट इज व्हाट सेंट्रल पूल इज ऑल अबाउट। और उसमें भी आप देखोगे तो मिनिमम स्टैंडर्ड्स सेट किए गए हैं, वो रूल्स को भी ब्रेक करके ये जा रहे हैं। तो शायद सेंट्रल पूल के नहीं है, शायद सेंट्रल पूल के हैं, पर जरूर ये बात तो है कि एनएमसी की वेबसाइट के हिसाब से 16 बच्चे ऐसे हैं जो अनक्वालिफाइड है, दे डिड नॉट क्वालिफाई फॉर द नीट 2024 एग्जामिनेशन, बट स्टिल फाउंड देयर वे। वो बच्चे 16 बच्चे मेडिकल कॉलेज में गए हैं, और ये शॉकिंग बात है, क्योंकि ये पूरे आपके डॉक्टर्स बनेंगे और वापस आके डॉक्टर की प्रैक्टिस करेंगे और हम सबको ट्रीट करेंगे, पर ये अनक्वालिफाइड कैंडिडेट्स बिकॉज ये नीट 2024 में क्वालिफाई नहीं हुए हैं। और ये बहुत मुझे प्रॉब्लम करता है, क्योंकि 22,26,000 रैंक पे भी अगर बच्चा जा रहा है ना, तो एग्जाम की जरूरत क्या है? आप एग्जाम के बिना डाल दो ना इन्हें, ये एग्जाम करवाना, ये ढोंग क्यों रचना है? और आई एम होपिंग कि ये वीडियो के बाद में ना कोई हमें रिस्पॉन्ड करेगा, कोई ना कोई हमें समझा पाएगा कि इतने ज्यादा कम मार्क्स पे भी कैसे बच्चों को मेडिकल कॉलेज में सीट मिली है, वो भी लॉट ऑफ देम आर इनटू मेडिकल पब्लिक मेडिकल कॉलेज। ये कहां से मिले ये हमें समझना है। ये होपफुली सम ऑफ देम विल रिस्पॉन्ड, बिकॉज दिस फॉर मी, हमने हर जगह पूछने की कोशिश की है, लेख लिखा है, पर कोई रिस्पॉन्ड नहीं मिलता है। और हमारे एक्सपीरियंस में जब भी कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है ना, तो छुपाने लायक बहुत कुछ होता है, और वही शायद इसमें हो रहा है, क्योंकि 16 बच्चों को नीट अनक्वालिफाइड, नॉट क्वालिफाइड, बट MBBS एंड विल बिकम डॉक्टर्स वेरी वेरी सून, और ये प्रॉब्लम है हमें। थैंक यू सो मच, नमस्कार।